हे गाइस, माय नेम इज़ विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो और उनके स्टॉक्स को मैनेज करता हूँ। तो मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगा वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले से ही मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कॉमन जार्गन्स को एक्सप्लेन किया है इन डिटेल में। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शंस की। ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते क्या हैं, किस तरीके के होते हैं और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है जिसकी वजह से शेयर की प्राइसेस पे फर्क पड़ता है तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। ये इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है या बहुत बार ये इम्पैक्ट होता भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट की। डायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या होगा कि कंपनी आपको डिविडेंड देगी। ये डिविडेंड कैश में भी हो सकता है या तो आपकी शेयर प्राइसेस में इंक्रीज होगा, आपकी शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से शेयर होल्डर की प्राइसेस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि एक जो शेयर होता है उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जब भी प्राइवेट कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो ये भी एक कॉर्पोरेट एक्शन का ही पार्ट होता है, बट इस कॉर्पोरेट एक्शन से शेयर होल्डर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनके शेयर की प्राइसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला मैंडेटरी, जो किसी भी कंपनी को करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो होता है ये ऑर्डर होता है कोर्ट का या किसी भी लॉ का ऑर्डर होता है। दूसरी बात आती है वॉलेंटरीली। इसे कहते हैं बाय चॉइस, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है ये चीज़, कंपनी को करना है नहीं करना है, जैसे कि डिविडेंड पे आउट। तीसरा ऑप्शन जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है जिसे कहते हैं मैंडेटरी टू चूज। यहाँ पे कंपनी के ऊपर ऑप्शन होता है चूज करने का कि उसको कौन सा ऑप्शन में प्रीफर करना है। यहाँ पर कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं और 2 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी लेती क्यों हैं, उनके पीछे कोई कारण होता है, ये कारण कौन से हैं। कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को भी मिलना चाहिए। तो पहला मेजर रीज़न ये है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी पे करती है डिविडेंड। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी के बहुत सारे शेयर जो होते हैं वो पब्लिक में फ्लोट होते हैं, शेयर मार्केट पर ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे बढ़ती जाती है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा शेयर हो जाते हैं तो कंपनी के वो मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो कंपनी यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करती हैं, स्टॉक स्प्लिट कर देती हैं या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर देती हैं। मतलब यहाँ पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए कंपनी ये स्टेप लेती है। इसमें शेयर्स के पार्ट्स कर देते हैं या शेयर्स को मर्ज कर देते हैं। जब भी कंपनी को लॉस हो रहे होते हैं या उसके बिजनेस को एक्सपांशन करना होता है तो वो एक स्टेप लेती है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं तो वो स्टेप लेगी एक्विजिशन का, किसी और कंपनी को अक्वायर करेगी या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करेगी। तो ये 3 कॉमन रीजंस थे कॉर्पोरेट एक्शंस के। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 टर्म की बात की हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड कब पे करती है कंपनी, जब कंपनी को ज़्यादातर प्रॉफिट होता है तब। दूसरी बात आती है स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट की। यहाँ पे शेयर्स के पार्ट्स कर दिए जाते हैं, 1 का 2 शेयर या 2 का 1 शेयर। इसे कहते हैं स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इसके बाद आती है मर्जर एंड एक्विजिशंस की। मर्जर एंड एक्विजिशन में होता क्या है कि कंपनी किसी और कंपनी के साथ टाई अप करती है और बिजनेस को ग्रो करती हैं, किसी और कंपनी के साथ काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के डिसीजंस कौन लेता है। जब कभी भी मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब कभी भी वॉलेंटरी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है तो उसका डिसीजन लेते हैं शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऑप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए